माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे तुर्की में आए भूकंप को लेकर। प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता को झकझोर कर रख सकती हैं। हाल ही में एक ऐसा खौफनाक मंजर नजर आया जब सोमवार की सुबह के 4 बजे के करीब तुर्की और पड़ोसी देश सीरिया में 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से हुई तबाही का मंजर भयानक था। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें कुछ ही समय के अंदर मलबे में तब्दील हो गई थी। वहीं फिलहाल मृतकों की संख्या लगभग 10,000 से अधिक बताई जा रही है। साथ ही दूसरी ओर भूकंप में घायल हुए लोगों की संख्या 30,000 से ऊपर है। इन भूकंप के तेज झटकों का एहसास लेबनान और इजराइल के कुछ हिस्सों के साथ ही फिलिस्तीन और मिस्र में भी महसूस किया गया था। इसके कुछ ही समय बाद ही तुर्की के अधिकारियों ने इस आपदा से बचने के लिए लेवल 4 अलार्म घोषित कर दिया था, जिसका आम भाषा में अर्थ है भीषण आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाना। इस भूकंप में जानमाल के नुकसान के साथ ही तुर्की ने अपने 2200 साल पुराने ऐतिहासिक स्थान गाजियान्टेप कैसल को भी खो दिया है। इस भयानक स्थिति को देख तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने 10 प्रांतों में 3 माह की आपातकाल की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगाई है। इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका, रूस, जर्मनी और भारत जैसे कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा है कि तुर्की में भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आशा करता हूँ कि घायलों की सेहत में जल्द सुधार आए। भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि तुर्की के कठिन समय में भारत की संवेदनाएं और समर्थन उसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से मदद के रूप में एनडीआरएफ और मेडिकल टीम के साथ दवाइयां तुर्की में भेजने का ऐलान किया है। इस तत्काल मदद के तहत बीते दिन एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की के लिए रवाना हो चुकी हैं, जिसमें विशेष डॉग स्क्वाड के साथ 100 जवान भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर और पैरामेडिक्स की एक मेडिकल टीम को भी तुर्की भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने आपदा से निपटने के लिए किसी देश की मदद की है। साल 2015 में आए नेपाल में भीषण भूकंप में भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था और उस अभियान को ऑपरेशन मैत्री का नाम दिया गया था। इस राहत कार्य में भारतीय वायुसेना की भूमिका सराहनीय रही थी। वहीं साल 2010 में भी हैती में आए भयानक भूकंप में भारत ने उनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया था। इस बीच ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की ओर कदम बढ़ाया गया है। इंडियन एयर फोर्स ने एक विशेष विमान के जरिए 6 टन आपातकालीन राहत की सामग्री भेजी है, जिसमें दवाओं के साथ साथ लाभदायक मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं। राजनीतिक मतभेदों को भूलकर भारत आज नए सिरे से तुर्की के साथ रिश्तों की शुरुआत कर रहा है। भारत पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत हमेशा ही मानवता के साथ खड़ा हुआ है। आपको बता दें, भारतीय सेना की मेडिकल टीम को भी तुर्की में सहायता के लिए भेजा जा रहा है। इस समय पर तुर्की की मदद में सामने आए सभी देश मानवता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।